नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के तीसरे दिन शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर खैराबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अरनिया कला पहुंचे। यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, ग्रामीणों और आमजन के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पखवाड़े के तहत आयोजित इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। ग्रामवासियों में इन योजनाओं को लेकर उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर पंजीकरण करवाया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर दिलाने के निरंतर प्रयासों के तहत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में BLSI डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन लैब का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई इस तकनीकी सुविधा को केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार के प्रयासों से बिल्कुल निःशुल्क में छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस पहल से न केवल बीकानेर बल्कि पूरे प्रदेश के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सरकार के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में इनका MOU साइन हुआ और इसके द्वारा अभी हाल ही में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब और हमारे माननीय सांसद और कानून न्याय मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा इस लैब का शुभारंभ किया गया। इस लैब में करीब बाजार मूल्य के 22 करोड़ के सॉफ्टवेयर है, डिजाइन टूल है, जिसमें इन बच्चों को ट्रेनिंग देनी है और बच्चे यहाँ चिप डिजाइन और डिजाइन सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से ये अलग अलग प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब और बीकानेर के बहुत ही डायनामिक जो सांसद साहब हैं माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, उनके अथक प्रयासों से बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के इस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में ये अत्याधुनिक लैब स्थापित हो सकी। यह लैब VLSI डिज़ाइन और AI के लिए जो चिप डिज़ाइन हो सकेंगी, उस चीज़ों को बच्चों को सिखाने के लिए पूरे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के सभी बच्चों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम पंचायत रूपनगर में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा द्वारा फीता काटकर किया गया। शिविर के दौरान कलेक्टर श्री मीणा ने मौके पर ही ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनें और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। ग्रामीणों ने भी इस शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बिना किसी परेशानी के अपनी समस्याएं साझा की। राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 24 जून से 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में डीग जिले के विभिन्न उपखंडों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में आम जन को मौके पर ही कई तरह की सेवाएं और योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविरों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका समय तथा संसाधन दोनों बचें। ग्रामीणों ने इन शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और योजनाओं को लेकर जागरूकता भी दिखाई। अधिकारियों ने भी सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए सक्रियता से कार्य किया। जी की ग्राम पंचायतें जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को पहुंचने में सुविधा रहे
साथ ही यदि जनप्रतिनिधिगण हैं वो शिविर का अवलोकन पर्यवेक्षण करना चाहें तो वो उन नज़दीक ग्राम पंचायतों में एक साथ ही उन ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर सकें। इन शिविरों में 15 विभागों की 63 सेवाओं का चयन किया गया है। 15 विभाग शिविर में बैठेंगे और जो आमजन के कार्य हैं उनको करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, नोडल डिपार्टमेंट है, शिविरों के प्रभारी, सहायक प्रभारी हमने लगाए गए हैं और शिविर की जो अन्य व्यवस्थाओं के लिए विकास अधिकारी हैं उनको निर्देश किया गया है टेंट समझाने वगैरह उनको लगाने। शिविर में 63 सेवाएँ, चयनित सेवाएँ, प्रत्येक विभाग बैठेगा, अपने विभाग के करणीय कार्य हैं उनका बैनर भी लगाएगा, पब्लिक को बताएगा भी कि ये कार्य उसके द्वारा किए जाने। जो शिविर में कार्य रखेंगे उनके अलावा भी यदि वो विभाग के जो कार्यों के काम से संबंधित कोई व्यक्ति आता है तो वो काम भी किए जाएंगे। राजस्व विभाग के अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत पोकरण की फलसूंड ग्राम पंचायत में प्रशासन द्वारा एक विशेष जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में तत्काल समाधान भी सुनिश्चित किया। शिविर के दौरान पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इसमें पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, कृषि योजनाएं, श्रमिक कल्याण जैसी प्रमुख सेवाएं शामिल रहीं। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक शिविर में भाग लिया और अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष खुलकर रखीं। अधिकारियों की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते कई शिकायतों और अनुरोधों का समाधान मौके पर ही किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत मकराना क्षेत्र में की गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी श्री अंशुल सिंह ने बताया कि पखवाड़े के अंतर्गत उपखंड की सभी ग्राम पंचायतों में जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को आवश्यक सेवाएं दी गईं। शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को सरल, सुलभ और त्वरित बनाना है, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोस्वामी ने मंगलवार को पावटा उपखंड की ग्राम पंचायत मंडा और करौली में आयोजित जन कल्याण शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती गोस्वामी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सेवा स्टॉल्स का जायजा लिया और वहां उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव और संतुष्टि स्तर की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की मंशानुसार कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति वंचित न रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जन कल्याण शिविरों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने हिंडौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोमला, जाटवाड़ा तथा श्री महावीर जी ब्लॉक की ग्राम पंचायत भटकल में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर मीणा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविरों में दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया और उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को निर्धारित यूनिफॉर्म में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवा वितरण, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श, आयुष सेवाएं और जन कल्याण से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत जन कल्याण शिविरों की शुरुआत हो चुकी है। इन शिविरों का उद्देश्य है सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और वंचितों को जोड़ना। शिविरों का निरीक्षण ACEO श्री अनिल पहाड़िया, जिला परिषद के अधिशासी अभियंता श्री नरेश मेघवाल और सीमलवाड़ा SDM श्री सोनू कुमार गुर्जर ने संयुक्त रूप से किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शिविरों में चल रही सेवाओं का जायजा लिया और उपस्थित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें इन शिविरों के माध्यम से जोड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचेगा, तभी इस पखवाड़े का वास्तविक उद्देश्य
पूरा होगा। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप प्रत्येक विभाग कैंप में उपस्थित रहा और विभागीय जो दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों का भी निर्वहन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। प्रोग्रेस जो है वो भी अच्छी है, लेकिन मैं सभी जो सिमलवाड़ा और जोंतरी ब्लॉक की जो पब्लिक है, आम जनता, उनसे ये अपील करता हूँ कि आप स्वयं जो है कैंप में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, तभी ये प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी हो पाएगी और आपके सालों से जो काम अटके हुए हैं उन सब का समाधान हो पाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए आशा और राहत का माध्यम बन रहा है। अभियान के पहले ही दिन लगे शिविरों में सैकड़ों लोगों को योजनाओं का त्वरित लाभ मिला, जिससे आमजन को न केवल सहारा मिला बल्कि सरकार पर विश्वास भी और गहरा हुआ। बल्लभनगर की ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी में आयोजित शिविर में एक 12 वर्षीय 80% दिव्यांग बालिका रिया को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 1250 रुपए मासिक पेंशन स्वीकृत की गई। उपखंड अधिकारी श्री सुरेंद्र पाटीदार एवं विकास अधिकारी श्री सुनील चौहान ने रिया को पेंशन स्वीकृत पत्र सौंपते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान और परिवार को राहत दी। रिया के पिता और परिजनों ने इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना उनके जैसे परिवारों के लिए वास्तव में एक बड़ी मदद है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस जन कल्याण अभियान के तहत हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में 16 विभागों की लगभग 63 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को एक ही स्थान पर प्रदान किया जा रहा है, जिससे उन्हें विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। जिला प्रशासन, उपखंड अधिकारी एवं विभागीय टीमें शिविरों का नियमित निरीक्षण कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू हो रही हैं। यह पखवाड़ा सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा, समन्वित और असरदार प्रयास है, जिससे गांव में शासन की सीधी पहुंच और जनता के प्रति प्रशासनिक जवाबदेही दोनों मजबूत हो रही हैं। शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में अब सिर्फ सपने नहीं देखे जा रहे, बल्कि उन्हें साकार भी किया जा रहा है, और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं को, जिनके माध्यम से गरीब और आदिवासी परिवारों की बेटियों को निःशुल्क कोचिंग, हॉस्टल और भोजन की सुविधा दी जा रही है। माडा छात्रावास में रहकर पढ़ने वाली ये छात्राएं नीट और जेईई जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रही हैं। पिछले 2 वर्षों में 50 से अधिक लड़कियां डॉक्टर और इंजीनियर बन चुकी हैं। यह न केवल उनकी जीत है, बल्कि सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की सफलता का जीवंत प्रमाण भी। इन बेटियों की पृष्ठभूमि भी किसी चुनौती से कम नहीं। कोई दूर दराज के गांव से आती है, तो किसी के किसान पिता ने कर्ज लेकर अपनी बेटी की पढ़ाई का सपना जिंदा रखा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत इन छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा मिल रही है। यह पहल न सिर्फ बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि राज्य का नाम भी गौरव से ऊंचा कर रही है। उनका बहुत बहुत आभार है कि उनकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ हमने आके पढ़ाई करी, क्योंकि मेरे गांव से कोई भी ऐसा नहीं है लड़की कि जो यहाँ तक कोटा में आके पढ़ सके, और मैं यहाँ के पढ़ी और मैंने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए, तो उनका बहुत बहुत आभार है। अनुप्रति योजना से बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और मतलब है ना, इससे हमने तो लाभ प्राप्त ही कर लिया है। मतलब अच्छे मार्क्स भी लगभग तो आ ही रहे हैं, जिससे नीट क्लियर हो जाएगा। तो मतलब हमने जो मतलब ये सफलता प्राप्त की है, वैसे मतलब और लड़कियां भी करें, तो इसके लिए मतलब राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे यहाँ आकर नीट की कोचिंग करने का अवसर मिला। सर, सरकार का लाभ हमारे टीएडी जनजाति विकास विभाग से हैं। इनको निःशुल्क आवास, भोजन की सुविधाएं मिलती है, रहने की सुविधाएं मिलती है, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल है, लाइब्रेरी बनी हुई है, कंप्यूटर रूम बना हुआ है, और डाइनिंग टेबल, किचन, सब खाना एकदम हमारा टीएडी का मेन्यू है, पोषकता के आधार पे बहुत अच्छा है। देखो, माडा योजना का यहाँ पर बहुउद्देशीय छात्रावास है। उसमें एसटी की बालिकाएं पूरे राजस्थान से यहाँ आती है। इसमें
20 ऐसी बालिकाएं कोटा ज़िले की जो बिल्कुल गरीब परिवार से आती है, क्योंकि उनके माता पिताओं के पास पैसे भी नहीं हैं और बिल्कुल वो खुद भी अनपढ़ है, लेकिन वो बालिकाओं ने आज टॉपर करके और डॉक्टर बनने का सपना उनका पूरा होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं भी कभी जाता हूँ हॉस्टल में, तो बालिकाएं इतनी मेहनत करती है, खुद हॉस्टल का ऐसी भी बालिकाएं देखी थी मैंने, हॉस्टल का भी काम करके वो काम पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे माता पिताओं को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने ऐसी बालिकाएं को पैदा किया है और डॉक्टर बनने जा रही है। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने जिला परिषद सभागार में आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी और कार्य के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारना सभी अधिकारियों की साझी जिम्मेदारी है। इसके लिए हर विभाग को अपनी इस गतिविधियों का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए और हर कार्य के लिए पूर्व तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे जन कल्याणकारी शिविरों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपनी टीमों को सक्रिय व जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि शिविरों में सभी या लाभार्थियों को योजनाओं का समय पर लाभ मिले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत 24 जून से हो चुकी है और जो कि 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य है ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जाए। पखवाड़े की शुरुआत पर शिविरों में ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। एसडीएम श्री अनुराग हरित ने जानकारी दी कि हर तहसील पर प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 2 से 3 ग्राम पंचायतों में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, जल संसाधन, बिजली, स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषयों की सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज श्री रविदत्त गौड़ मंगलवार को बूंदी जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उनके आगमन पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात वे सभागार भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था संबंधी समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए और कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। तो आपकी विधानसभा आपकी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।